आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का ये भाग नंबर 13 है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि पितर देवता हमें परेशान क्यों करते हैं। जब वो देवता हैं तो हमें परेशान क्यों करते हैं। सबसे पहले की जो 12 वीडियो आई हैं उनमें हमने पितरों के बारे में सब कुछ बताया है। जिन्होंने नहीं देखी उनको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में 12 वीडियो का लिंक है। एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली गई, देखनी ही पड़ेंगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अन्यथा हाथ में कटोरा दे देंगे पितर, मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानोगे अगली पीढ़ी के हाथ में कटोरा होगा। बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं देखा तो डरा रहा हूं, डरना ही पड़ेगा। अगर दूसरा कोई रास्ता है या इसके अलावा कोई समाधान है आप लोगों के पास, यहाँ आकर मेरे पास मुझे बता देना कि आप झूठ बोल रहे हो। पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं सभी को। पितरों के बगैर, अपने कुल देवता कुल देवी के बगैर कोई भी काम करके दिखाओ, मान जाऊंगा। बड़े से बड़ी विज्ञान फेल है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखनी ही पड़ेगी। सबसे जरूरी सवाल कि पितर देवता होकर हमें परेशान क्यों करते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को यहाँ। सबसे पहले ये सुनिए कि पितर कौन है। जिनका हम खून हैं, जो हमसे पहले धराधाम छोड़कर जा चुके हैं, जिन्होंने हमें अपना नाम दिया है, जिनके घर में हम रहते हैं, जिस माँ का जिस पिता का हम अंश हैं, वही तो पितर बनते हैं। जो हमसे पहले मरे हैं वही तो पितर बनते होंगे। जिनकी ज़मीन हम यहाँ यूज करते हैं, जिनका नाम है, जिनकी पहचान है, जब हम उन्हीं को नहीं पूजते तो कोई देवी देवता हमारी नहीं सुनती। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोगों को हर हाल में समझ में आ जाएगा और आप लोग पितरों की पूजा करने लग जाओगे और आप लोगों का ये डाउट जो पितर परेशान क्यों करते हैं क्लियर हो जाएगा। एक माँ बाप हैं, उनका एक लड़का है, वो अपराध की दुनिया में चल चुका है, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानता, कुछ भी कर देता है। उस वजह से सरकार ने उसे पकड़कर हवालात ले जाने का फैसला किया। कहाँ आएंगे वो? सबसे पहले वो घर पे आएंगे, उनके माँ बाप के साथ बताएंगे कि ये बात आपके लड़के ने ये गलत काम किया है। एक बार, दो बार, 4 बार हिंट देते हैं घर वाले, माँ बाप की सुधर जा, बस कर, आपकी वजह से समाज में हमारी बदनामी हो रही है, पैसे का घाटा, कारोबार में घाटा, शादी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। क्यों? सिर्फ एक के कारण कि आप लोग गलत रास्ते चले, उसके कारण ये बदनामी पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को उठानी पड़ रही है। जब वो बात मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो एक दिन वो दिन आता है जब घर वाले ही अखबार में निकलवा देते हैं कि हम अपने इस लड़के को बेदखल करवाते हैं। आज से हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, हमने इसे बेदखल लिखवा दिया है। अखबार में निकलवा देते हैं ना। उस हेडिंग को फिर पूरी दुनिया पढ़ती है कि उस इंसान ने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया है, उसका इस ज़मीन से, इस जायदाद से, इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके वारिस नहीं हैं, हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। क्यों लिखवाते हैं वो? ताकि समाज हमें ये कहे कि हम तो अपनी जगह ठीक थे, पुलिस प्रशासन हमें परेशान न करे। सेम यही चीज़ें होती हैं जब आप अपने पितरों को नहीं मानते। उस समय पितरलोक में जैसे हम यहाँ इकट्ठे बैठते हैं ना, वैसे ही पितरलोक में सभी पितर इकट्ठे बैठते हैं। इसको धरती लोक बोला जाता है। हमारी तरह ही सब चीज़ें वहाँ भी हैं, मान अपमान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ वहाँ भी है। जब वो सारे पितर इकट्ठे बैठते हैं, 10 पितर इकट्ठे बैठे हैं, उसमें से 9 पितर बोलेंगे कि हमें तो हमारे बच्चों ने मौज कर दी, हमें अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए, और एक पितर जिसको खाना नहीं मिला होता, जिसको भोजन नहीं मिला होता, जिसको जल नहीं मिला होता, जिसको कपड़े नहीं मिले होते, वो वहाँ भूखा रहता है, नग्न अवस्था में रहता है। और जो 9 पितर हैं वो जो थूकते हैं, वो थूक उसको चाटना पड़ता है, उससे वो अपना पेट भरता है। और ये दकियानुसी बातें नहीं हैं। गरुड़ पुराण साक्षी है, शिव पुराण साक्षी है इन चीज़ों के। हम आज इस मॉडर्न लाइफ में फंसकर उन चीज़ों को बोलते जा रहे हैं। कहाँ तक भागोगे? खुला चैलेंज आप लोगों के लिए, भागकर दिखाओ। जब वो ये सारी यातनाएं सहन करता है, उसके कुल देवता यानी आपके कुल देवता कुल देवी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारी पूजा करवा, क्योंकि अगर ये पूजा नहीं कर, क्या होता है घर में लड़की ही लड़की पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, शादी ही नहीं होती, कोई नौकरी नहीं लगती, कोई बच्चा पैदा नहीं होता, कोई अच्छा काम नहीं होता, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, आपके पितर आपसे नाराज हैं। जब तक घर में पितर नहीं होंगे, कुल देवता कैसे आएंगे, कुल देवी कैसे आएंगी? तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मना इनको। सबसे पहले वो आपको हिंट देता है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं। जब आप लोग नहीं समझते तो जिस प्रकार बेदखल लिखवाया गया था उसी प्रकार आपके पितर आपको बेदखल लिखवा देते हैं। बोल देते हैं कि अब आ तू सीध में, अब नहीं बख्शेंगे वो आपको। एक ही निचोड़ है, आपको वो मरने तो देंगे नहीं, आपके हाथ में कटोरा दे देंगे
जो कल तक 1 करोड़ का मालिक था वो आज 1-1 रुपए के लिए कटोरा लिए खड़ा हो जाएगा। कोई आपको भीख भी नहीं डालेगा, कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सिर्फ डराने की बातें नहीं है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर आया होगा जो बोलता होगा कल मैं करोड़पति था, आज मैं रोडपति हूँ। उसका कारण यही होता है कि उसने समय रहते उस धन का सदुपयोग न करते हुए अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया। एक बार धन आता है, जिंदगी मौका देती है। ये जो माया है ये बड़ी तेज है, ये खेलती है हम लोगों के साथ, हमें मौका देती है कि ये कर ले, वो कर ले, और इस चक्कर में जो हमारी असली संपत्ति है, जो हमारे पितर देवता हैं, कुल देवता हैं, उनको हम भूल जाते हैं। और फिर एक दिन हम करोड़ से रोड पर आ जाते हैं और हमारा कोई वारिस नहीं होता, कोई हमें देखने वाला नहीं होता, कोई हमारे सुनने वाला नहीं होता। उस समय फिर हम किसी पाखंडियों का सहारा लेते हैं, ये बता दे, वो बता दे। पाखंड क्या करते हैं वो लोग? उन्होंने दुकान खोल रखी है, बोले कि कोई नहीं 4 दिनों में तू ठीक है। उनके पास होती हैं वो शक्तियाँ जो 4 दिनों तक आपके घर का माहौल बदल देंगी। लगेगा क्यों, अब तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, वहाँ गए थे बस मौज कर दी। 10 दिनों के बाद वैसा ही काम शुरू। वो बोल देते हैं कि हमने तो किया है, आपने ही कोई ना कोई गलती की होगी। वो सारा ब्लेम भी आपके ऊपर डाल दिया जाता है। कोई नहीं बताता कि घर में पितर दोष है, कोई नहीं बताता कि आपके पितर परेशान कर रहे हैं, कोई ये बातें नहीं देता। आप लोग भी मेरी बातें नहीं सुनोगे, मुझे पता है, या फिर सुनोगे फास्ट स्पीड में सुन रहे होगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये बातें फ्री में मिल रही हैं। जो ज्ञान लोगों को लाख लाख रुपए में मिलता है, मेरे पास वेद पाठी ब्राह्मणों के फोन आते हैं, वो बोलते हैं कि जो पूजा हम 2-2 लाख रुपए में करते हैं, जो ज्ञान हम 2-2 लाख रुपए में लोगों को देते हैं, आप फ्री में बांट दिया आपने। ये क्या चक्कर है? हम उनको बोलते हैं कि हमें ठाकुर जी ने यही सेवा दी है, हम यही सेवा करते रहेंगे, हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना। लेकिन आप लोग क्यों करोगे ये काम? क्योंकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चे सरकारी जरूर लगेंगे। ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार आप लोगों को जो फ्री का ज्ञान है, ये मूर्खता लग रही है मेरी। ये कल का बच्चा हमें ज्ञान देगा, ये 25 साल की उम्र का बच्चा हमें ज्ञान देगा। अरे हमारी उम्र 75 वर्ष है, ये हमारे लायक ही नहीं है। सही बात है, ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। 100% कोई भी मेरी बात को झूठ साबित करके दिखा दे, मान जाऊंगा। आप लोगों को खुला चैलेंज आप लोगों के लिए। पहले की जो वीडियो आई थी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आगे की वीडियो इसी चैनल पर आएंगी। हर एक दिन के बाद दूसरे दिन वीडियो डाली जाती है, सुबह 11 बजे इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करो। आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट में करो। ध्यान रहे, मैं किसी से मिलता नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता, ना ही मैं फ़ोन पर बात करता हूँ, ना ही घर पर मिलता हूँ, ना ही किसी के घर जाता हूँ। मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ। सिर्फ YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा हुआ हूँ। दूसरा मुझसे मिलने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। और अगर कोई गलती से कोई अता पता निकाल के हमारे पास पहुँच भी जाए, हमारे सामने ये बातें ना करे। अगर बातें की तो आगे से पता नहीं बाबा श्याम मुझसे क्या बुलवा देंगे, उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास ज़रूर भेजें, उन्हें इस समय ज़रूरत होगी इस वीडियो की। जय श्री श्याम।